हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आप अच्छा कर रहे होंगे। और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है 11th क्लास का, उसी में हम उसका जो फोर्थ यूनिट है वो पढ़ने जा रहे हैं अभी। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया था विच वाज द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम फर्स्ट 3 यूनिट्स कर चुके हैं, जो कि व्हाट इज़ लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्सोनॉमिकल एड, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इजी है, अच्छा लगता है पढ़ने में। और इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं, नॉर्मली पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी। तो उसके लिए देख लीजिए, आप इसे एक बार समझ लीजिए। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होते हैं, राइट। सो टेक्सोनॉमिकल एड्स मतलब ये है कि जितने भी हम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट, कुछ लिविंग हैं कुछ नहीं है, कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं, राइट। और हमें अगर किसी भी एनिमल को या किसी की भी स्टडी करनी है तो हमें उसे एनिमल या प्लांट को फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, राइट। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूज़ियम एंड जूलॉजिकल पार्क। यहाँ पे हम जाके हम बहुत ही ईजिली प्लांट्स और एनिमल को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें स्टडी कर सकते हैं, राइट। तो अब हम पढ़ेंगे कि करके कि ये होता क्या है, मतलब जो भी अभी जो चारों टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं वो होता क्या है और वो कैसे यूज़फुल रहता है किसी भी बायोडाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए, राइट। सो फर्स्ट वन इज़ हर्बेरियम। तो हर्बेरियम में प्लांट स्पेसिमेंट्स रखे रहते हैं, ये बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्लांट स्पेसिमेंट्स मिलेंगे, यानी कि प्लांट्स के अवशेष। उनको ड्राइड फॉर्म में, प्रेस्ड फॉर्म में, शीट पर चिपका के प्रिजर्व करके रखा जाता है, राइट, ताकि वो अवेलेबल हो ज़्यादा टाइम तक और वहाँ पे प्लांट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो वेस्ट ना हो, और उस प्लांट के ऊपर उसकी इंफॉर्मेशन भी दे रखी होती है। तो इसके अलावा जो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ द शीट। जिस शीट पे उन्हें प्रिजर्व किया जाता है उसका एक स्पेसिफिक साइज़ होता है, उसी शीट पर उसे प्रिजर्व किया जाके रखा होता है। तो उसका साइज़ ये होता है 29 × 41.5 सेंटीमीटर, ये लेंथ और ब्रेथ है। या फिर आप उसको इंचज़ में कन्वर्ट कर लीजिए तो 16.5 × 11.5 इंचज़। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक बॉक्स होता है वेस्क्यूलम, मतलब वेस्क्यूलम एक बॉक्स होता है जिसमें इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखा जाता है, ताकि वहाँ पे कोई भी इंसेक्ट ना आ सके या कोई भी लिविंग थिंग उसे डिस्ट्रॉय ना कर सके। और फिर इनको बड़ी बड़ी अलमीराज में उसके फॉर्म में प्रिजर्व करके रखा जाता है। और इसमें जो यूज़ होने वाला पेस्ट या इंसेक्ट कंट्रोलर है वो है HgCl2। ये केमिकल है जो यूज़ होता है जिससे कि जो भी पेस्टिसाइड्स हैं या पेस्ट हैं या फिर कोई भी इंसेक्ट्स हैं वो इसके क्लोज़ नहीं आते। और सिर्फ आपको यही याद रखना है। सो हर्बेरियम इम्पॉर्टेंट रहता है, वहाँ पे आप किसी भी प्लांट्स की, उनके लीव्स की या किसी भी अदर डिफरेंट टाइप की चीज़ों की स्टडी करने के लिए जा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट इज़ बोटेनिकल गार्डन। सो बोटेनिकल गार्डन मतलब ये गार्डन की तरह ही होता है, पार्क्स की तरह ही होता है, बस यहाँ पे डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करे जाते हैं अलग अलग हैबिटेट के लाए हुए, और यहाँ पे लिविंग प्लांट्स पाए जाते हैं, राइट। और प्लांट्स के सामने इंडिकेशन बना होता है जिस पे उनका बोटेनिकल नेम और फैमिली लिखी रहती है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, आप अगर आपको लिविंग प्लांट्स देखना है, किसी प्लांट के ऊपर आप स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो आप बहुत ही ईजीली जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें भी आपको याद रखनी है, वो हैं फर्स्ट वन इज़ रॉयल बोटेनिकल गार्डन, जो कि है क्यू, इंग्लैंड में। ये दुनिया का सबसे बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड लार्जेस्ट इन इंडिया इज़ इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया में है, वेस्ट बंगाल। और इंडिया में जितने भी बोटेनिकल गार्डन्स हैं या बोटेनिकल स्टडीज़ हैं, उसके लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है NBRI, मींस नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। तो ये आपको NBRI का फॉर्म पूछा जा सकता है, या NBRI कहाँ पे सिचुएटेड है ये पूछा जा सकता है, तो आप बहुत ही ईजिली इसे बता सकते हैं। थर्ड टॉपिक इज़ म्यूज़ियम,
या थर्ड टैक्सोनॉमिकल एड इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम से आप सब लोग अवेयर होंगे, आई होप आपने नाम तो सुना ही होगा। तो म्यूज़ियम में भी एनिमल्स को या प्लांट्स को या उनके अवशेषों को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और इनमें एनिमल्स को या प्लांट्स को क्योंकि नॉर्मली तो प्रिजर्व रह नहीं सकते, तो उनको जार्स के अंदर या कंटेनर्स के अंदर फॉर्मेलिन सोल्यूशन के अंदर डाल के रखा जाता है, जिससे कि उनकी बॉडी या उनके पार्ट्स गलते नहीं हैं और जैसे वो हैं वैसे ही अवेलेबल रहते हैं। और इंसेक्ट्स को कैसे रखा जाता है म्यूज़ियम में, तो फर्स्टली इंसेक्ट को लिया जाता है, कलेक्ट करा जाता है, उसके बाद किलिंग करी जाती है उसकी विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, और उसके बाद उसको पिन करके रखा जाता है शीट्स पे डिस्प्ले करने के लिए। और एनिमल्स को कैसे रखा जाता है, एनिमल्स को मोस्टली ड्राई करके प्रिजर्व कर दिया जाता है, राइट। अगर कुछ बड़े एनिमल्स, कुछ बर्ड्स हैं, तो उनको स्टफ़ कर दिया जाता है अंदर से, उसके बाद उन्हें प्रिजर्व कर दिया जाता है। इवन स्केलेटन्स को भी वहाँ पे रखा जाता है। मोस्ट लास्ट वन इज़ जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क होते हैं जहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, रखे जाते हैं ह्यूमन सुपरविजन के अंदर। आप जू में गए होंगे, उसी से जूलॉजिकल पार्क बोला जाता है। वहाँ पे उन्हें प्रोटेक्ट करके अच्छे से रखा जाता है, उनको खाना दिया जाता है, और वहाँ पे उनको सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि हम उनका बिहेवियर लर्न कर सकें, उनकी फूड हैबिट, किस टाइप का वो खाना खाते हैं, उनकी लाइफ किस तरीके से वो बिताते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकें। अपनी लाइफ वो किस तरीके से बिताते हैं, ये सारी चीज़ें हम देख सकें, इसीलिए हम उनको वहाँ पे रखते हैं। और एंड में हम सम NCERT हाइलाइट्स पढ़ लेते हैं, जो कि ज़रूरी रहते हैं क्योंकि इसमें से कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ व्हाट इज़ की। की क्या होता है? जब आप टैक्सोनॉमिकल एड पढ़ेंगे तो उसमें आपको की वर्ड आएगा। तो की का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आइडेंटिफिकेशन करना, उसकी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। किसी भी चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसके कुछ रूल्स बना दिए हमने कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये बस एनालिसिस करने के लिए होता है, एनालिटिकल होता है नेचर में, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे कि कंप्यूटर्स में हमें किसी भी तरह की कोई फ़ाइल अगर सेलेक्ट करनी होती है तो हम उसे फ़ाइल को सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कुछ फ़ाइल सेव कर रखी हैं और हमें जैसे ही कोई भी फ़ाइल चाहिए, हम उसका जो भी लेटर है वो टाइप करेंगे जिससे वो स्टार्ट होता है, और वो सारी फाइल्स जो उस लेटर से स्टार्ट होती होंगी वो सारी हमारे सामने आ जाएंगी, बिकॉज ये सिमिलैरिटीज़ हैं उसके नाम में, और उससे हम एनालिसिस कर सकते हैं। बहुत ही ईजी चीज़ है। एंड एक और चीज़ सुना होगा आपने, व्हाट इज़ फ्लोरा। फ्लोरा कुछ भी नहीं है, फ्लोरा इज़ ऑल द प्लांट्स स्पीशीज़ इन अ पर्टिकुलर एरिया इज़ कॉल्ड एज फ्लोरा। और फ्लोरा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक JD हुकर नाम के ऑथर थे और साइंटिस्ट थे, उन्होंने बुक लिखी थी फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हु रोट द बुक फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो आपको पता होना चाहिए JD हुकर। या फिर JD हुकर ने कौन सी बुक लिखी है, आपको पता होना चाहिए फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसके बाद मैनुअल्स। तो मैनुअल्स क्या होते हैं? मैनुअल्स जब भी आप कहीं देखा होगा आपने, कहीं भी आप जूलॉजिकल पार्क देखने जा रहे हैं, बोटैनिकल गार्डन देखने जा रहे हैं, या फिर कहीं भी जा रहे हैं, तो आपको मैनुअल्स वहाँ पे प्रोवाइड हो जाते हैं। मैनुअल्स में सिर्फ नेम्स, जो भी उस स्पीशीज़ वहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली हैं, उनके नेम्स और उनकी डिटेल्स रहती हैं, ताकि आप और ज़्यादा अवेयर हो सकें उनको लेकर। और व्हाट इज़ मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ होता है किसी भी एक टेक्सॉन की इन्फॉर्मेशन उस पर गिवन होती है, वो कहलाता है मोनोग्राफ। ये बेसिक सी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को ये सारे चैप्टर समझ आ गया होगा अच्छे से। और ये जब भी आपको रिवाइज़ करना हो, आप वीडियोस को देख सकते हैं, आपके लिए बहुत इजी रहेगा रिवीजन बेसिस पे, राइट। एक और चीज़ है जो हमने अभी मिस कर दी है, मैं आपको वो भी क्लियरली बता दूंगा। मिस तो नहीं करिए, बहुत ईजी चीज़ है, बट वो कैसे यूज़फुल रहती हैं, उस पर कैसे क्वेश्चंस हाईलाइट हो सकते हैं, वो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। हाँ, तो हमने दो चीज़ें मिस कर रही थी, जो कि थी कि व्हाट इज़ इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, और व्हाट इज़ इन सीटू और एक्स सीटू, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिविंग में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो
इन पॉइंट्स की बात करें, बोटैनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है, जूलॉजिकल पार्क में लिविंग एनिमल्स को रखा जाता है, राइट। लेकिन बोटैनिकल गार्डन में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई प्लांट है जिसे ग्रो होना चाहिए कश्मीर में या कि पहाड़ियों में, वो वहीं पे ग्रो कर सकता है, तो वो उसका नेचुरल हैबिटेट है। तो कोई भी प्लांट जो नेचुरल हैबिटेट में ग्रो होता हो उसे कहेंगे इन सीटू, मतलब जो भी उसको इन्वायरमेंट चाहिए सर्वाइवल के लिए वो उसको नेचुरली मिल रहा है, वो होता है इन सीटू। इसी तरह एनिमल्स, कोई एनिमल्स अगर पोलर बियर है तो वो बर्फ़ में ही पाया जाएगा, राइट। और शेर जो है वो जंगल में ही पाया जाएगा, तो वही उसका इन सीटू कंजर्वेशन है। इन सीटू कंजर्वेशन आपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ देखी होंगी, जंगल होता है, जैसे एनिमल्स रहना चाहते हैं वहाँ पे वैसे ही वो सर्वाइवल करते हैं, वो होता है इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स। और बोटैनिकल गार्डन लेकिन ऐसी जगह होती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को ग्रो कराया जाता है। तो अगर कोई बाहर का प्लांट है उसे भी वहाँ पे ग्रो कराया जा रहा है कि ये डिस्प्ले करने के लिए, एजुकेशन के लिए, स्टडी के लिए, बट वो उसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है, तो इसीलिए हम उससे कहेंगे XC2। और कंजर्वेशन ऑफ प्लांट मतलब उसको कंजर्व करा जा रहा है XC2 बेसिस पे, यानी कि उसका जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसके बाहर ले जाके। इसी तरह जूलॉजिकल पार्क हैं, आपने देखा होगा, वो छोटी छोटी जगह बना के रखी होती हैं, शेरों के लिए पिंजरे होते हैं, छोटे छोटे तालाब बनाए रखे होते हैं जहाँ पे मगरमच्छ को रखा जाता है, तो वो उनका इन सीटू कंजर्वेशन नहीं है, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले प्राणी हैं तो उनको जंगल में ही रहना होता है। लेकिन हमने एजुकेशन के लिए उन्हें जूलॉजिकल पार्क्स में ले आए, तो ये भी एक XC2 कंजर्वेशन है। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं, जूलॉजिकल पार्क और बोटैनिकल गार्डन, XC2 कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स रिस्पेक्टिवली, राइट। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली समझ आ गया होगा अच्छे से। आप एक बार NCERT को रिवाइज़ करें और उसके बाद इन वीडियोस को देखें, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। उसके बाद ट्राई करें आप सारे NCERT के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने का। उसके बाद किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है आप सिंपली मुझे मैसेज डाल सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी वहाँ पे व्हाट्सएप पे अपलोड कर दूँगा। एज़ वेल एज़ प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक और डिसलाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है तो। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप प्लीज़ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।